आज के प्रैक्टिस टेस्ट में आपको इन प्रश्नों के आंसर बताने हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अर्थात IISR स्थित है। ऑप्शन दिया है, ए कानपुर, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर बताएं कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। यहां ऑप्शन है, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह रंगीला। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। यहां ऑप्शन दिए हैं, ए कंचनजंगा, बी डोडा बेट्टा, सी अनायडीमुडी और डी गुरु शिखर। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेट्टा है। लेकिन यहां एक प्रश्न को और ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न ये आता कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनायमुदी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनायमुदी है, लेकिन नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेट्टा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। ऑप्शन है, ए गुरुत्वाकर्षण, बी संवेग, सी सापेक्ष बल और डी आवेगी बल। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई पिंड जो ऊपर रहता है वो धरती के केंद्र की तरफ खींचा चला आता है। जैसे अगर ऊपर आम का फल है तो जब वो टूटता है तो नीचे धरती पर ही आता है। जिस बल के कारण धरती की तरफ खींचा आता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहां की थी। यहां कई प्रश्न एक साथ आ गए हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और अगला प्रश्न है, यह कहां हुई थी। जितने ऑप्शन है, ए कोलकाता, बी मद्रास, सी मुंबई, डी दिल्ली। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इस समाज की स्थापना की प्रेरणा उनको अपने गुरु स्वामी बिरजानंद से प्राप्त हुई थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन है, यमुना नदी, नर्मदा नदी, दामोदर नदी, ताप्ती नदी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी इलाहाबाद में या प्रयागराज में संगम जो स्थान है वहीं एक गंगा नदी से मिलती है। यही गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा गंगा नदी की कुछ और प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, सरयू या सरयू को घाघरा भी कहते हैं, सोन नदी इत्यादि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कील की एक सिरे पर नुकीली तथा दूसरे सिरे पर चौड़ी बनाई जाती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन दिए हैं, पकड़ने में सुविधा रहे, बी संतुलन बना रहे, सी गुरुत्वाकर्षण के कारण, डी गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक हो। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक हो। अगर ऊपर चौड़ा रहेगा, नीचे जहां धस रहा वहां पतला रहेगा तो कीली आसानी से अंदर घुस जाएगी। इसलिए कीली को ऊपर चौड़ा बना देते हैं और नीचे पतला बना देते हैं, जिससे वो आसानी से अंदर घुस जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वदेशी प्रस्ताव। ऑप्शन दिए हैं, ए बनारस 1905, बी कोलकाता 1906, सी मुंबई 1940, डी सूरत 1907 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनारस 1905 ईस्वी में। इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उसी समय 1905 में स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहां बराबर होते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है।
उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्षेत्रफल, ताप, आयतन, दाब। बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परमाणुओं को दाब कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहा गया है? ऑप्शन ए आर्म्स एक्ट, बी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सी राउलेट एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आपका आंसर है ऑप्शन सी राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेज विजयी हो गए थे और भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा सहायता की थी, तो उसके एवज में भारतीय अंग्रेजों से कुछ छूट चाहते थे, लेकिन अंग्रेज इसको देना नहीं चाहते थे। इसी के लिए कि भारतीय विरोध न कर पाए, एक एक्ट लाया गया जिसको राउलेट एक्ट कहा जाता था। इसमें बिना किसी उसके शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को जब चाहे जब गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको कोई वकील मुहैया नहीं कराया जाता था। यह कानून 18 मार्च 1919 को पास किया गया था। इसी कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा जाता है। और इसी कानून के अनुसार 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।